मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। ज्यादा बोलना एक ऐसी आदत है जो तुम्हारी इमेज, तुम्हारा पीस, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें लगता है कि नहीं भाई साहब, हम सही हैं, हम गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन आज मैं तुम्हें वो 5 ट्रुथ बताऊंगा जो लिटरली तुम्हें अंदर से पलट देगी। तुम्हें बताएगी कि हाँ भाई साहब, तुम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली चीज, और ये हम लोगों के साथ अक्सर होता है, 4 लोगों के बीच में बैठकर हम सोचते हैं कि हम ज्यादा बोलेंगे तो लोगों को इंप्रेस कर देंगे, लोगों के बीच हमारा रोला और दबदबा बनेगा। बट रियलिटी, जितना ज्यादा तुम बोलते हो, लोग तुम्हें उतना ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तुम ग्रुप में बैठकर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हो, लेकिन लोग सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक। हाँ भाई साहब, अरे तुमने ये कर लिया, वो कर लिया, वाओ बहुत अच्छा। मतलब लोग तारीफें करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक। फिर कुछ देर के बाद अपना फोन निकालेंगे एंड वो फोन चलाना शुरू कर देंगे और तुम्हारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। बस हाँ ना में जवाब दे देंगे। बस भाई साहब, तुम खुश रहो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिपीटेड वर्ड्स को नॉइस बना देता है। और अगर मैं तुमसे यह कहूं कि कभी कभी चुप रहना तुम्हारी वैल्यू को 10 गुना तक बढ़ा देता है भाई साहब, बिकॉज साइलेंस इज रियल पावर यार। देखो, मेरी दूसरी बात को जरा गौर से सुनना। इंसान उन्हीं बातों पर रिएक्ट करता है जहां तुम्हारा माइंड सेट रिवील होता है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ही अपनी इमोशन, इनसिक्योरिटी प्लान्स को बाहर निकाल देते हो। मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तुम गुस्से में बोल दिए, मुझे फर्क पड़ता है। बस दूसरा बंदा समझ गया कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है भाई साहब। वो मतलब वीक पॉइंट समझ गया वो तुम्हारा, और अगले ही दिन वो उसी जगह पर हिट कर देगा। लिटरली वो हिट कर देगा। इसीलिए कहा जाता है जब तक तुम चुप रहते हो, कोई समझ ही नहीं सकता तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। इसीलिए बड़े बड़ों ने कहा है, साइलेंस इज रियल पावर एंड रियल किलर। तीसरी मोस्ट एंड बात, जो हर किसी के साथ होती ही होती है भाई साहब। तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, इसलिए नहीं कि लोग समझ जाएं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। पर लिटरली अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तुम जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिजी हूं, पर तुम 10 लाइन बोल देते हो। सॉरी यार, एक्चुअली मैं वो बिजी हूं, मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से, वगैरह वगैरह, मतलब 10 लाइन बोल देते हो। और लोगों के सामने तुम वीक लगने लगते हो भाई साहब। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो स्ट्रांग लोगों की यही पहचान है कि वो हर चीज को क्लियरली बोल देते हैं। अगर उन्हें करना हो तो हाँ बोलेंगे, नहीं करना हो तो ना बोलेंगे। और अगर तुम्हें स्ट्रांग पर्सनालिटी बनना है तो सीधा जवाब दो, यस और नो, बिकॉज साइलेंस इज रियल क्लैरिटी। जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज ये है कि गलत लोगों पर एनर्जी लगाना। तुम किसी को समझाते रहते हो और वो बंदा तुम्हारी बात को जोक बना देता है। लिटरली जोक। मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। तुमने अपने किसी दोस्त को बहुत देर से फीलिंग शेयर करी, मतलब समझा रहे हो, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है? हाँ, बस हाँ बोल रहा है भाई, और वो यही हाँ बोलकर निकल जाता है। तुम पूरे के पूरे टाइम सीरियस थे और वो बंदा कैजुअल। कहने का मतलब यह है कि चुप रहना सीखो भाई साहब। हर कोई तुम्हारे इमोशन नहीं समझ सकता, हर कोई बिल्कुल नहीं समझ सकता। इसीलिए कहते हैं, जो बंदा चुप रह गया उसने दुनिया आधी दुनिया जीत ली भाई साहब। तो चुप रहना बहुत ज्यादा इंट है। देखो, 5वीं और आखिरी चीज, इसको बिना सुने प्लीज मत जाना। देखो, 2 लोग ना सबसे ज्यादा बड़े बेवकूफ होते हैं। सबसे पहला वो बंदा जो अपने प्लान्स को रिवील कर देता है, और दूसरा वो बंदा जो अपने कॉन्फिडेंस को ही लीक कर देता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम अनाउंस कर देते हो, मैं यही काम करने वाला हूं। बस भाई साहब, तुमने बस ये रिवील कर दिया, और लिटरली तुम मैं लिख के दे सकता हूं, 99% चांस है कि वो काम पूरा होगा ही नहीं। लोग तुम्हें डिमोटिवेट करने लगेंगे। लोग अपनी अपनी बातें कहने लगेंगे, भाई साहब ये क्यों करना है, इससे बेहतर वो काम कर ले, उसमें ज्यादा स्कोप है, वो ज्यादा बढ़िया है।
बस दुनिया भर की बातें सुनने के बाद तुम उस काम को ही छोड़ देते हो भाई साहब जो तुम्हें करना था। तुमने बस क्या गलती की? तुमने बस बोला, बस रिवील किया, क्योंकि ये जो गंदी आदत है ना ज्यादा बोलने की, इंसान को लिटरली भाई साहब हमेशा गड्ढे में गिरा दी, हमेशा। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या ही खूब सही कहा है, काम जब तक कंप्लीट ना हो जाए चुप रहो, क्योंकि 1000 आएंगे, 1000 बहकाएंगे, 0 0 0 चले जाएंगे और तुम जो कहने वाले थे वो होगा ही नहीं। आखिरी बात मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, जब तुम बोलना बंद कर दोगे ना भाई साहब, आधी दुनिया तुम जीत जाओगे। बिकॉज साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रेटेजी। जो खामोश रह गया उसने दुनिया जीत ली, और जिसने बोलकर हर चीज एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज को रिवील कर दिया, वो बर्बाद हो गया। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हो सके तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना भाई।